उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में आज 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग जारी। 9 बजे तक 10.77% हुआ मतदान। फैजाबाद में 9 बजे तक हुई सबसे ज्यादा 11.13% की वोटिंग। अमेठी सुल्तानपुर में 9 बजे तक सिर्फ 9% रहा मतदान। अमेठी में कांग्रेस नेता संजय सिंह ने डाला वोट। कांग्रेस उम्मीदवार हैं अमिता सिंह। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह ने भी डाला वोट। जीत का किया दावा। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने अयोध्या में वोट डाला। कटियार ने कहा, राम मंदिर के बिना विकास अधूरा है। अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति ने वोट डाला। अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने उतारे हैं अपने अपने उम्मीदवार। यूपी में 5वें चरण की वोटिंग के लिए पीएम मोदी की अपील, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने को कहा। वोटिंग को लेकर दिव्यांगों में जबरदस्त जोश। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दिव्यांग। लोकतंत्र के जश्न में साधु संत भी पीछे नहीं। अयोध्या में वोटिंग डालने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं साधु संत। विकास के मुद्दे पर डाल रहे हैं वोट। अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने डाला वोट। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतार। 5वें दौर में 22 सीटें संवेदनशील घोषित। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के खास इंतजाम। अमेठी सीट पर सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार। कपिलवस्तु और इटवा में सबसे कम 6 प्रत्याशी। आज समाजवादी पार्टी की साख का सवाल। आज हो रहे मतदान में पिछली बार मिली थी 51 में से 36 सीटें। गोड्डा में वोटर्स में खासा उत्साह। पूरे परिवार को लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गोड्डा की सदर सीट से उम्मीदवार सूरज ने डाला वोट। जीत का दिया दावा। मऊ में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मऊ में पीएम की रैली आज। कार्यक्रम से पहले हमले की साजिश नाकाम। रसूल नाम का व्यक्ति गिरफ्तार। अखिलेश राहुल का आज वाराणसी में होने वाला रोड शो रद्द। वाराणसी में आखिरी चरण में है मतदान। यूपी में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां। देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर में जनसभाएं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की आज 7 रैलियां। बीएसपी प्रमुख मायावती की 2 जनसभा। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के राम मंदिर और करबला वाले बयान पर संदीप दीक्षित का पलटवार। कहा, ऐसा बयान शर्मनाक। बलिया में मंदिर बना मायावती का मंच। जूते चप्पल उतारकर मंच पर पहुंचते दिखे मायावती के प्रत्याशी। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक सतीश निगम की बहन से बदमाशों से छीनछान करने की कोशिश और चेन छीन लिया। विरोध करने पर घायल भी कर दिया। बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी की पैरोल रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला। आज अदालत ने 22 फरवरी को आदेश रखा था सुरक्षित। बिहार कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी के बेल पर सुनवाई आज। सेक्स रैकेट कांड में फंसे हैं दोनों। अमेरिका के कंसास में मारे गए भारतीय का शव आज हैदराबाद ले जाया जाएगा। 23 फरवरी को हुई थी श्रीनिवास की हत्या। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी पहुंचे दिल्ली। आज प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, पद का कोई लालच नहीं, नीतीश बने रहें सीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज आईएसआई जासूसी कांड समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। आज से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। सदन में राज्यपाल का होगा अभिभाषण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का आज दूसरा दिन। ग्रामोदय मेले में करेंगे शिरकत। मेले के समापन समारोह में आज शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खाई में गिरी कार। हादसे में 8 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 10 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त। डीआरआई ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कई साजिश में शामिल होने के आरोप। झारखंड के साहिबगंज में टला बड़ा रेल हादसा। बलबन्ना गांव के पास 44 पैडल खुले हुए मिले। गुजरात में सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईएसआईएस के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने कदम उठाया है। राजस्थान के जोधपुर में 3 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया पैंथर। पहाड़ से नीचे भटक कर रेगिस्तान में आ गया था। कर्नाटक के कलबुर्गी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह। कर्नाटक में गौ हत्या पर रोक की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 किलो सोने के साथ 2 गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड से तस्करी कर लाया गया था सोना। हरियाणा विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से होगा सत्र शुरू। बिहार के कटिहार जेल में पुलिस की छापेमारी। जेल के अंदर से मिले मोबाइल फोन और सिम कार्ड, नशे का सामान भी बरामद किया गया। मोतिहारी के शीतलपुर में डेमू ट्रेन की चपेट में आया ट्रैक्टर। ट्रॉली, बड़ा हादसा होने से टला, कोई हताहत नहीं। बिहार के कटिहार में चोरों ने तोड़ा वीराना दुकान का ताला।
सामान पर किया हादसा। आटकोट नक्सली श्याम पहान गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने हरियाणा के पोल्ट्री फार्म से गिरफ्तार किया। 36 मामलों में थी तलाश। देवघर में ईंट भट्टा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पहले काम बंद करने की दी थी धमकी। साहिबगंज के बोरियों में कम राशन आवंटन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वीडियो से की डीलर की शिकायत, कार्रवाई की मांग। भरतपुर के नेशनल हाईवे 11 पर ट्रक ने मारी रोडवेज को टक्कर। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। घायलों को करवाया गया है हॉस्पिटल में भर्ती। दिल्ली के जनकपुरी में आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि का भाई गिरफ्तार। पार्किंग विवाद को लेकर बुजुर्ग और महिला को पीटने का आरोप। दिल्ली के मोती नगर में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का यौन शोषण। स्कूल की बड़ी लड़कियों पर आरोप। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर्स करोड़ों की सुपारी लेकर देते थे हत्या को अंजाम। मुंबई के हार्बर लाइन रूट पर मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। लोकल की कई ट्रेनें प्रभावित, कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन से बचने के लिए डिवाइडर से टकरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम को कचरा साफ करने के लिए मिली नई गाड़ियां। 25 नई गाड़ियों से होगी शहर की सफाई। हरियाणा सरकार ने सुनी शहीद मनदीप सिंह के परिजनों की गुहार। परिजनों को सौंपा गया 50 लाख का चेक। बिहार टॉपर्स घोटाले में बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पत्रकार के घर के बाहर बम धमाके से हड़कंप। किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के शामली में 4 बदमाशों ने घर से बाहर घसीटकर युवक की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। यूपी के शामली में 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी हो गए फरार। गाजियाबाद में पुलिस ने की हत्या का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, चौथा फरार। यूपी के आगरा में आरएसएस ने लगाया रक्तदान शिविर। गुरु गोवलकर की पुण्यतिथि पर आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शिक्षकों के साथ मिलकर छात्रों की पहल। मिड डे मील में दी जा रही है स्कूल में उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मितली गांव कैशलेस घोषित। 10,000 आबादी वाले गांव में 70% ग्रामीणों ने कैशलेस योजना को अपना लिया है। वाराणसी के बीएचयू में 240 मिनट प्रति सेकंड की स्पीड से 1.2 मीटर लंबे रॉकेट को लॉन्च किया गया। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई तक गया SNDX। मध्य प्रदेश के खरगोन में 65 साल की हथनी की मौत। आज पारंपरिक तरीके से चंपा को दफनाया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से नीट में तय उम्र की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 25 साल हो गई है अपर एज लिमिट। सेबी सहारा विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। एमी वैली को जब्त करने के दिए गए थे आदेश। रेलवे आज कर सकता है नई कैटरिंग पॉलिसी का ऐलान। कुकिंग और फूड डिस्ट्रीब्यूशन को किया जा सकता है अलग। नोकिया ने 17 साल बाद लॉन्च किया अपना फोन 3310। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में प्रदर्शन। कलम बनाने वाली कंपनी रोटोमैक के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट चेक बाउंस होने का मामला। एचएसबीसी बैंक ने किया खुलासा। भारत समेत कई देशों में टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की जांच का सामना कर रहा है बैंक। सूरत में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो का आज आखिरी दिन। दुनिया भर की कंपनियों ने लिया है हिस्सा। भूकंप के झटकों से हिला नेपाल। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0% दर्ज की गई। इटली के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्पेन के एवेरिया में कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। 6000 लोगों ने एक दूसरे पर फेंका संतरा। 200 साल से ये परंपरा चली आ रही है। फ्रांस में 3 दिन के डनकर्क कार्निवाल की शुरुआत। मछली पकड़ने के लिए 1000 लोग समंदर में उतरे। एक्सपो में एक साथ जमा हुए 1000 बुलडॉग। विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ ने किया रैंप वॉक। मुंबई में स्टाइल 2017 का नजारा। मुंबई में मनाया गया वसंत उत्सव कार्यक्रम। पंडित बिरजू महाराज को बिग बी ने किया सम्मान। टीवी शो राइजिंग स्टार के सेट पर मनाया गया शंकर महादेवन का बर्थडे। मोनाली ठाकुर और दलजीत के साथ मिलकर काटा केक। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स की धूम। डॉल्बी थिएटर में सिल्वर गाउन में दिखी प्रियंका चोपड़ा। भारतीय मूल के देव पटेल ऑस्कर से चूक गए। फिल्म लॉयन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट थे।